हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर से उसने हमें ये अवसर दिया है कि हम परमेश्वर के ज्ञान और उसके वचनों के प्रकाशन में बढ़ते चले जाएं। आइए एक वचन को हम देखते हैं, भजन संहिता 144 अध्याय और उसका 12 वचन। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हमारे बेटे जवानी के समय पौधों के समान बड़े हुए हों और हमारी बेटियां उन कोने वाले खंभों के समान हो जो महल के लिए बनाए जाए। इस वचन के द्वारा दाऊद अपने भजन में एक बात को दर्शाता है। क्रिस्ती जीवन के अंदर जो गर्भ का फल परमेश्वर हमें देता है, उनकी जब परवरिश की जाती है, उन्हें पाला पोसा जाता है, तो यहाँ पे वो पालने के बाद में जब अपना रूप ले लेते हैं, अपने व्यक्तित्व में आ जाते हैं, अपने स्वभाव में जब वो आ जाते हैं, तो वो किस प्रकार से अपनी प्रतिभा जो है वो जाहिर कर पाते हैं, ये हमें इस वचन के द्वारा समझने को मिलता है। यहाँ लिखा गया है कि जब हमारे बेटे जवानी के समय पौधों के समान बड़े हुए हों। एक पेड़ का यहाँ पे जिक्र आता है, और बेटी के लिए कोने वाले खंभे के समान हो जो महल के लिए बनाए गए हो। एक महल को जब बनाया जाता है तो उस महल को खड़ा करने के लिए जो जरूरत होती है, सबसे पहले वो होती है कोने के सिरे की। एक ऐसे पिलर की स्तंभ को खड़ा किया जाता है जिसके सहारे वो महल खड़ा रह सके। और बेटे को दिखाया गया है बड़े हुए पौधे के समान। एक ऐसा पौधा है जब वो बढ़ जाता है तो वो फलों को लेकर के आता है, पक्षियों के लिए बसेरा बनता है, लगाने वाले उस घर वालों के लिए वह छाया का कारण बनता है। परदेसी लोग भी बसेरा कर लेते हैं। एक ऐसा बड़ा हुआ पेड़, हमारा जो बच्चा हम जिसकी परवरिश करते हैं, अगर वो उस पेड़ के समान होता है जो बड़ा हुआ है, फलों को लेकर के आने वाला है, तो सबको अच्छा लगता है। और यदि जिस पेड़ को लगाया जाता है और उसकी परवरिश अच्छी ना हो और वो पेड़ बुरा फल लेकर के आए, अच्छी छाया के बजाय यदि वह पेड़ बिगड़ जाए, तो लगाने वाले को उसका प्रतिफल नहीं मिलता, उसकी मजदूरी नहीं मिलती। एक इंसान जब पेड़ को लगाता है एक आशा के साथ कि ये बड़ा होगा, छाया लगेगी, इसके नीचे बसेरा किया जाएगा, धूप से बचा जाएगा, खाने को फल मिलेंगे, पक्षियों को बैठने की जगह मिलेगी। उसके मेहनत करने के बाद में यदि ऐसा नहीं होता है तो उसके जीवन में मायूसी होती है, संघर्ष होता है। उसे अब छाया के लिए दर बदर भटकना पड़ेगा। वो छाया नहीं मिल पाई जो उसने सोची। ऐसे ही हमारे बच्चे, जो लड़का होता है, बेटा जो होता है, वो माँ पिता के लिए होता है। माता पिता जब बच्चे को जन्म देते हैं, घर में लड़का होता है, बड़ी खुशियाँ होती है और एक आशा रहती है कि अब मेरा बेटा, मैं इसको पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, एक अच्छा ऑफिसर बनाऊंगा, नौकरी करेगा, बिजनेस करेगा या घर का काम संभालेगा, मेरे कामों को संभालेगा, तब मुझे आराम मिलेगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा हो गया है, मैं इसके नीचे अपना बसेरा करूंगा, मुझे इससे छाया पहुंचेगी। और अगर बेटा ऐसा नहीं करता है, अपने माता पिता की आज्ञा का पालनकारी नहीं होता है, मूर्ख और ठट्ठा करने वालों की मंडलियों में बेकार के जीवन में वो जीवन को व्यतीत करता है, तो उस माता पिता के लिए जीवन भर संघर्ष, आंसुओं के अलावा उस बेटे से और कुछ नहीं मिल सकता। ऐसे ही बेटी के विषय में बताया गया है। बेटी जब घर में पैदा होती है, बड़ी खुशी मिलती है,
खुदा ने किसी के लिए एक सहायक भेजा है, उसकी परवरिश की जाती है, पाला पोसा जाता है, उसको वो सारी बातें सिखाई जाती है जो एक बेटी के जीवन में होनी चाहिए। और जिस घर के अंदर एक सुशोभित लड़की होती है, आदर्श बेटी, अपने माता पिता की आज्ञा मानने वाली, खुदा के बह में चलने वाली, इबादत करने वाली बेटी जिस घर में पैदा हो जाती है, उस घर की बड़ाई पूरे गांव में होती है, समाज में होती है, प्रदेश में होती है। अच्छा काम करने के बाद में उस बेटी का जो जीवन है वो हर किसी को बहाता है और उस घर की शोभा बढ़ती है, वो घर खड़ा रहता है। वो बेटी उस घर के लिए एक पिलर का काम करती है, स्तंभ का काम करती है। यदि बेटी का ही जीवन बिगड़ जाए, बेटी अपना चरित्र खराब कर ले, अपने स्वभाव को खराब कर ले, खुदा का बह न माने, माता पिता की आज्ञाकारी न करे, गंदे कामों में, गंदे लोगों, ठट्ठा करने वालों की मंडलियों में अगर वो लिप्त हो जाए, तो दाऊद ये कहता है कि वो जो पिलर है वो गिर गया है, वो जो स्तंभ है उस महल का वो गिर गया है। वो घर फिर घर नहीं रहता, वो घर गिर जाता है। उसके माता पिता वो ऐसा जीवन व्यतीत नहीं कर पाते जैसा वो पहले करते थे। उनकी गर्दन नीची रहती है, वो समाज में अपने आप को शर्मिंदा और लज्जित महसूस करते हैं, क्योंकि बेटी ने ऐसा काम किया है कि वो घर को संभालने वाला एक पिलर था, वो गिर चुका है। तो आज का वचन हमारे जवान भाइयों और बहनों के लिए बहुत ही आशीषों से और शिक्षा से भरा हुआ है। दाऊद जो गहरी बातें बताता है, वो हमारे बेटे ऐसे हो जिससे माता पिता को छाया पहुंचे, पक्षियों को, परदेशियों को बसेरा मिले। हमारी बेटियां ऐसी हो जो घर को खड़ा रख सके, अपने माता पिता का आदर के मुकुट बन सके और खुदा की महिमा करने वाला जीवन पाए। जिस घर की बेटी बिगड़ जाती है वो घर घर नहीं रहता, उसकी तरफ कोई भी देखता है तो बड़ी गैर निगाहों से देखा जाता है। और जिस घर का बेटा बिगड़ जाए उसके माता पिता के जीवन में संघर्ष आ जाता है, जीवन भर उनको पसीना बहाना पड़ता है। और बेटी अगर बिगड़ जाए तो लज्जा सहनी पड़ती है जीवन भर, जब तक वो जिएंगे उन्हें नीची गर्दन करके और समाज में अपने आप को शर्मिंदा महसूस करते हुए जीना पड़ता है। तो बेटे बड़े हुए पौधों के समान चाहिए और बेटियां घर में पिलर स्तंभ के समान। वो बेटियां खुदा का भय मानने वाली माता मरियम के समान चरित्रवान, अच्छा चरित्र रखने वाली बेटी हो जो खुदा को भाए, बुद्धिमान कुमारियों के समान। प्रभु आप सबको आशीष दे।